गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 6.4। इससे पहले आपने बच्चों 6.1, 6.2, 6.3 प्रश्नावली देखी। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 6.4 पर। तो बच्चों इस प्रश्नावली 6.4 में पहला प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, यदि इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें बताना चाहेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बच्चों तो इस प्रश्न में कंडीशंस दे रहा है कि त्रिभुज समरूप हैं। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें बच्चों दिया गया है और वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों वो हमारा 121 सेंटीमीटर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और EF दे रहा है बच्चों, EF की माप दे रहा है 15.4 सेंटीमीटर, और BC भुजा पूछ रहा है। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया था प्रश्न में कंडीशन है आपकी कि ये जो त्रिभुज ABC और DEF दिए गए हैं दोनों समरूप हैं। तो यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तो बच्चों इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और बराबर होगा बच्चों इनकी संगत भुजा, यानी कि ABC में BC भुजा का वर्ग बटे DEF में EF भुजा का वर्ग। तो बच्चों अब हम मान रख देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 64 है, DEF का 121 है, बराबर BC हमें निकालना है, और आपका EF यानी कि 15.4 का वर्ग। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं पे वर्ग है अंश और हर में, तो हम वर्गमूल लेने पर जब बच्चों वर्गमूल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा BC अपॉन 15.4 बराबर अंडर रूट 64 बटे 121। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि BC अपॉन 15.4 बराबर 64 का वर्गमूल बच्चों 8 होगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है। तो ये 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और 121 का वर्गमूल 11 होगा, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। अतः BC बराबर हम ये लिख सकते हैं कि 15.4 गुणा 8 बटे 11। यहाँ बच्चों बताना चाहेंगे कि जब दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ संख्याएं बटे में होती हैं, यानी कि भिन्न के रूप में होती हैं, तो उनका कैंची का गुणा होता है। इस संख्या का यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। चूंकि इसका मान निकालना है BC का, इसलिए इसका गुणा यहाँ कर देंगे और बटे में 11 बने रहेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ 15.4 को 11 से अगर काटते हैं तो 11 1 11, 11 के बाद पहले 15 में देंगे तो 11 1 11 बचेंगे 4, दशमलव आ जाएगा क्योंकि 4 का उतारा लेंगे तो हो जाएंगे 44, और 11 चौकू 44, यानी 1.4 बार 11 से 15.4 आपके कट जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका आता है कि BC बराबर 1.4 गुणा 8। तो बच्चों 1.4 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 चौकू 32 की 2 हासिल 3, 8 1 8 और 3 11, 1 अंक बाद दशमलव। तो बच्चों इस प्रकार BC जो संगत भुजा थी वो आपकी 11.2 सेंटीमीटर आएगी। बच्चों इकाई लिखना ना भूलें।
तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न देखा। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है आपका कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर परिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए इसे कैसे हल करेंगे। इसे हल करने के लिए जो प्रश्न में कहा गया है उसका पहले हम हल करते समय उल्लेख करेंगे। तो बच्चों प्रश्न में जैसा कहा गया था कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। और प्रश्न में दे रहा था कि AB बराबर 2CD। तो बच्चों हम सब इसके साथ साथ इस चित्र द्वारा भी समझेंगे। तो चित्र आपका इस प्रकार होगा। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा था कि AB जो है दूना है CD के। तो इस प्रकार हमने चित्र बनाया है जिसके ये समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें एक विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर काटते हैं और जो AB है वो CD का दोगुना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो है हमने जो कोण बने हैं उनको नाम दे दिया है। इसे 1 दिया, इसे 2 दिया, इसे 3, इसे 4, ये 5 और ये 6, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और प्रश्न में कह रहा है कि AB बराबर 2CD है तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले जिन त्रिभुजों के बारे में उसने पूछा है, जिन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में ये हल करेंगे कि ये त्रिभुज कैसे हैं। यदि ये समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों के जो अनुपात होंगे वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे। अतः आगे चलते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में बच्चों त्रिभुज AOB और COD की अगर बात करते हैं तो जब ये AB समानांतर CD है तो बच्चों जब ये एक तिर्यक रेखा इसे काटती है तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 होंगे और ये हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। और बच्चों ये भी आपका एकांतर कोण कहलाता है। ये दोनों ही आपके एकांतर कोण कहलाएंगे। और बच्चों ये जो हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो गया और इसे हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये देखा कि सर्वांग समता के जो नियम के अनुसार इनके कोण बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि कोण 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 समरूपता से कोण 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 समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। तो बच्चों इस प्रकार हमने त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में जब अध्ययन किया तो हमारा कोणों के आधार पर कोण 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 समरूपता से इन कंडीशन ये निकली कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं हमारे समरूप त्रिभुज हैं। यदि ये समरूप त्रिभुज हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल और बराबर बच्चों होगा आपका संगत भुजा AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर। AB के संगत CD भुजा है
अतः हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बटे CD का वर्ग। तो बच्चों हम प्रश्न में दिया गया है AB बराबर 2CD, तो हम आगे लिख सकते हैं कि AB बराबर 2CD रखने पर, तो बच्चों जब AB की जगह 2CD रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर AB की जगह हमने 2CD का वर्ग और बटे CD का वर्ग। तो बच्चों आगे बराबर के नीचे बराबर 2 का वर्ग 4 और CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार 4/1 आएगा और जो अनुपात पूछा गया है वो 4:1 होगा। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपने प्रश्न में कहे गए कथन के अनुसार आपने देखा कि जो पूछा गया था उसके लिए हमने पहले त्रिभुज AOB और COD को ये देखा कि ये समरूप है या नहीं। तो कौन समरूपता से हमने देखा, तो बच्चों हमने कौन समरूपता से ये देखा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और बच्चों दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 2 देखा।